उसकी हत्या कर दी गई, उसके पिता की। उसका चाचा जेल में रहा बेकसूर, उसकी मासी और उसके चाची की हत्या हो गई और पीड़ित बेटी और वकील जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये बेटियां ओलंपिक पदक विजेता बेटियां 1 महीने से यहाँ सड़क पर बैठी हैं। सड़क की धूप है अभी, लेकिन इन्होंने ओला और बसा भी झेली है। और आप हैरान होंगे कि पुलिस की वर्दी में उसमें रंग और बिल्ला के गुंडे भी हमला करने के लिए पहलवानों पर गए थे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, इन बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि न जन्म से, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है कि कहाँ पैदा होना, किसमें नर होना है कि नारी होना है, कि किन्नर पैदा होना है। ये बेटियां नारी पैदा हुई। फिर मैं सल्यूट करता हूँ उस परिवार को, वर्चस्व था सिर्फ पुरुषों का कुश्ती के मैदान में। मैं सल्यूट करता हूँ उस परिवार को, उन्होंने बेटियों को उतारा। और फिर कुश्ती महासंघ में उन्हें यौन शोषण करने वाला भेड़िया मिला, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसे त्रस्त आकर के पिछले 12 साल तक बेटियों ने जो झेला होगा, उसकी बात मैं सल्यूट करता हूँ। आज जो दादी माँ हो गई होंगी, सुन रही होंगी मेरे को, अगर उनका कभी यौन शोषण हुआ होगा, उनका बुढ़ापे में भी हिम्मत नहीं पड़ती है बोलने की कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है। मैं सल्यूट करता हूँ इन बेटियों को। सरेआम उन्होंने कहा ये यौन शोषण करता रहा है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने की तरफ पहल की। कानून ये कहता है, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो पुलिसकर्मी मुकदमा दर्ज नहीं करता यौन शोषण का 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए कपिल सिब्बल वकील करना पड़ा। तब 7 शिकायतें हैं, वहाँ भी बेईमानी हुई। 5 ही महिलाओं के मुकदमे 2 दर्ज हुए, 5 मुकदमे गायब कर दिए गए क्योंकि नंबर ऑफ केस न बढ़े। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है राम राज है, आप टाउन पर हम उसके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला देंगे। ये दाऊद का आदमी रहा है। क्या कारण है कि जब जनवरी में बेटियां बैठी थी, इन्होंने फूट डाल दी पहलवानों में। 20 जनवरी को उसने कहा था सुनामी आ जाएगी, मैं मुंह खोलूंगा। कौन सी सुनामी आने वाली थी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आंदोलन का व्यक्ति गंभीरता से बोलता हूँ। जो गोधा में कार सेवकों की बोगी जलाई थी, जो आग लगाई गई थी, कार सेवकों को फुकवाया था मोदी और अमित शाह ने, ब्रजभूषण शरण सिंह को मालूम है। मैं आरोप नहीं, हाँ मैं सुनो, जिस तरीके से इन्होंने चुनाव जीतने के लिए 40 जवानों की हत्या कराने के लिए हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खर्च करवाया। आला कमान के अधिकारियों ने, आला अधिकारियों ने जहाज मांगे थे, जहाज देने से आनाकानी कर दी, जवानों की हत्या करवाई ताकि चुनाव में इनके साथ बैठे। गुजरात में भी चुनाव जीतने के लिए कार सेवकों की बोगी चलाई। ब्रजभूषण शरण सिंह के जानता है, अन्यथा वही कानून है जो अगस्त 2013 में अब आसाराम, इनका एक संत है जिसकी चौखट पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी से मत्था टेकते थे। उसने बलात्कार किया अपनी भक्त की बेटी के साथ में। वह बलात्कार के मामले में उसे कोई मेडल नहीं मिला। सुनो, कोई मेडल नहीं मिला। वो बेटी और पिता गए थाने, मुकदमा दर्ज हुआ, जेल में सजा भुगतना है। और इसके खिलाफ ये बेटियां ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, संसार जानता है इनको। इन नालायकों को तो बाहर अगर चले जाएंगे, यहाँ के 4 MP कोई नहीं पहचानता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाएगा, लोग नहीं जानते हैं, पर ये ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, इनको दुनिया जानती है। और ये बैठी हुई है, ये मैं कहता हूँ ये बहुत अपमान की बात है। इसलिए जो आपने कहा आज क्या होने वाला तो आगाज है। हम 28 तारीख को इस संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। और जिस संसद भवन का 28 तारीख को क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाला, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला सावरकर का उस दिन जन्मदिन है। लेकिन ये आरोप छोटा है, मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी, उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें लिखा है, उन्होंने सिंहलोक किताब का नाम आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं मोदी नहीं हूँ, भूपेंद्र रावत तो प्रमाणिक बात करता हूँ। चंद्रशेखर आजाद उसे हराम खोर कहते थे। तो जिसको चंद्रशेखर आजाद हराम खोर कहते थे, वो बुलबुल के ऊपर बाहर निकल करके देश में उनकी मुखबरी करता था, वो बताते हैं। तो जब तुम्हारा बाप बुलबुल में घूमता था, कहे तुम 16,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीद लिया विश्व भ्रमण के लिए, बुलबुल में बैठ के घूमते। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बुलबुल के ऊपर कोई इंसान नहीं चल सकता है। ये इतना झूठ बोलते हैं, उतना ही झूठ जितना झूठ 15-15 लाख था काला धन वापस लाने का था। चीन को लाख चीन ने बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, बहुत बड़े भूभाग पर। वहाँ भी आपने देखा है, गलवान घाटी में भी बिहार चुनाव से पहले बिहार रेजिमेंट के जवानों की हत्या कर दी गई। उनकी चिताएं जल रही थी और देश का गद्दार, मैं नाम नहीं लूंगा, चीन का यार, वो कह रहा था न कोई गुस्सा है, न गुस्सा आया है, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। आजकल एक इनका बाबा है, नया आसाराम बनने वाला है। हाँ, वो तो भविष्यवाणी करता है, अरे अपने बाप की औलाद है तू तो बता दे, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज किसने की थी पुलवामा में जवानों की हत्या कराने के लिए? वो कौन था? देश का गद्दार, आतंकियों का यार, जिसने एक मिनट सुनो, जिसने जहाज देने की मांग खारिज कर दी थी। वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था? पहली बार 26 मई 2014 से आज तक एक ही दिन वनवास हुआ मोदी को, और वो उसी दिन हुआ।
13 फरवरी को जिस दिन जवानों की हत्या हुई, वो वनवास का डेट किसने तय करवाया था? बता दे नए आसाराम धीरेन्द्र, तो मैं मान जाऊंगा तो अपने बाप की औलाद है। क्या बोलता है यार, इस पर बताए ना, मैं भी बोल दूंगा जय धीरेन्द्र की, मैं भी कह दूंगा उसके लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि चाहे वो पुलवामा हमला हो या ब्रजभूषण हो, अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री इतना बड़ा मतलब हनुमान जी का भगत है और वाकई में उसमें इतनी पावर है, तो जो देश में इतनी घटना घट रही है, जो इतनी चल रही है, उन चीज़ों को निकाल के पर्चे बता दो। हाँ, मैं और बताता हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा पैसा लेकर बैठी है बेटियाँ। मैंने कहा ये काम करता हूँ, तुम अपने परिवार की किसी बेटी को बिठाओ, मैं चंदा जुटाता हूँ देश से, जितना कहेगा मैं ब्रजभूषण की झोली भरवा दूंगा। फिर उसने कहा ये राजनीति करने के लिए बैठे। हाँ, हम भी कहते हैं इस देश में यौन शोषण करने वाले को सजा दिलाने की मांग को लेकर, पीड़ित बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आपका भी स्वागत है, हर एक व्यक्ति का स्वागत है जो बेटियों का सम्मान करता है। इनके संगठन में तो हेगड़ेवार से लेकर मोहन भागवत तक महिला के लिए सम्मान नहीं है, स्थान नहीं है, किसी प्रकार का सम्मान नहीं है। इनका है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अगर पुरुषों का है तो महिला को राष्ट्रीय सेवी का। आप समझ रहे हैं? चरित्र देखिए इनका, चरित्र देखिए। अरे हम देखिए, मैं उन लोगों में से मैं आपको बात बता दूं, अगर हमारे देश के अंदर आपको मालूम है ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद, नकली राष्ट्रवाद है इनका। हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइनें, हथियार बनाने की कंपनियां पता किसको बेच दी गई है? वो बेच दी गई है चीन का यार, चीन का चांग चुंग लिंग है, उसका साझेदार है गौतम अदानी। अगर उसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जांच करेगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ देशद्रोह के मामले में मोदी जेल में। अगर मैं क्या, जर्नल भी रह चुके हैं, वो बोले हैं 4 राज्यों का राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी यहाँ आए हुए हैं। सत्यपाल मलिक ने भी कहा है, मैंने भी अगस्त 2019 में सवाल उठाया है, इसने जवानों की हत्या कराई। ईमानदारी के साथ में अगर मुकदमा दर्ज हो, जांच हो, तो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिसका बेटा का पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास के साथ पार्टनरशिप है, और सैयद अली अब्बास पाकिस्तानी आतंकवादियों का फाइनेंसर है, मैं सबूत देख कह रहा हूँ, दवा के साथ कह रहा हूँ। और अगर जांच हुई पुलवामा में, तो दोनों को देश के साथ गद्दारी, जवानों की हत्या करवाने, आतंकी से यारी के मामले में जेल जाना पड़ेगा। और अभी तीसरी बात, अगर अभी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के मामले में ईमानदारी के साथ जांच हो, तो फिर उसमें भी रंगा और बिल्ला को मुंह काला कराना पड़ेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने भी अन्याय के धृतराष्ट्र की तरह सुना इस मामले को। कानून कहता है 6 महीने की सजा, अगर उसने जेल भिजवाने का ऑर्डर करती वो बेंच, मुख्य न्यायाधीश वाली, तो अभी तक जो मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी गिरफ्तार करके जेल में भेजता। और ये दिनेश, बजरंग और साक्षी नए ओलंपिक की तैयारी कर रहे होते, ये यहाँ अपना समय नहीं जाया करते, हम इस तरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए? इस पूरे परिवार को आप जो है यहाँ समझना चाहिए। और इन्होंने क्या कर दिया, आज तो मैं हैरान हूँ। एक बात, ये जब बात आई है, मैंने पहले भी सवाल उठाया, कई लोगों ने कहा जाटों की बेटी है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। जाटों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ वहाँ मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान से टिकट मांग रहे थे, पर जाटों ने ये नहीं कहा हमारी बेटी के साथ क्या हुआ। हमने कहा ये भारत की बेटियाँ हैं, ये जाटों की बेटी नहीं है, सिर्फ देश की बेटियाँ हैं। अभी देखा आपने, एक टिकट के लिए इन्होंने विनेश के खिलाफ कर दिया बबीता फोगाट को। बबीता कह रही वो राजनीति कर रही है। बोला क्या आरोप है? कहा कि ये प्रियंका गांधी के गले लगी। हमने कहा कि ठीक है, तुम्हारी सरकार है और तुम्हारी सरकार में बबीता फोगाट, तुम पहलवान भी हो, विनेश की बहन भी हो, देश का सम्मान भी तुमने ऊंचा रखा है, तुम तगमा लेकर आई हो। तुमसे मैं अपील करता हूँ, तुम महिला बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, उसको ले आओ समर्थन के लिए। मैं दावा करता हूँ साक्षी मलिक और विनेश फोगाट से भी गले लगाएगी। लेकिन अगर वो नहीं आती और तुम नहीं लाती हो, तो इसका मतलब है कि तुम राजनीति कर रही हो ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की और यौन शोषण की पीड़ित महिलाओं के अन्याय कराने की और एक दोषी को बचाने का अपराध कर रही है। एक लास्ट बात, ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्वीकार किया, हमने भी चैलेंज किया, मैं ब्रजभूषण तुम अपना नार्को टेस्ट कराओ, लेकिन उसने हाँ कर दी। पर अब हमारी शर्त है, मोदी सरकार पर हमको यकीन नहीं है, क्योंकि पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उसने गिरफ्तार नहीं कराया। यौन शोषण के 7 शिकायतें FIR 2 दर्ज कराई है, इसलिए उस पर बिल्कुल यकीन नहीं, वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। तब हमने कहा कि वो देह पे टीका लगाने वाला, अधमूर्छित करने वाला टीका, उसकी खरीद भी पहलवान बेटियों की मदद से ड्यूटी कमेटी करी, और उसके देह में टीका भी हमारी जो तय करेगी कमेटी, वो कमेटी तय करेगी वो डॉक्टर कौन होगा और वहाँ पर मनोचिकित्सक कौन होगा, ये भी पहलवान बेटियों की मदद का टीम तय करेगी। और वहाँ तकनीशियन
और वहाँ मेडिकल टीम के सदस्य कौन होंगे, यहाँ भी हमारे पहलवान बेटियों की मदद करने वाली कमेटी तय करेगी। इसलिए क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम देह में ये नकली टीका लगा करके उसको अर्ध बेहोश करने में बेईमानी कर सकते। तो इसमें भी कुछ घपला मैं बहुत बड़ा घपला, इसलिए मैंने कह दिया शर्तों पर होगा, क्योंकि टीका भी पहलवान बेटियों की मददगार टीम लाएगी और हमारा बहुत बड़ा दायरा है। हम जानते हैं हमारे बहुत दोस्त हैं जो एम्स में है, देश के किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले जिनको बहुत तगमे लगते हैं, एक आवाज़ करेंगे तो देश के नामी डॉक्टर आ जाएंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये सब नकलियों की सरकार है, इनका नकली राष्ट्रवाद से एक बात बताइए आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं 10,000 रुपये इनाम दूंगा। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के कुंभ में कोई भी पुराने मौजूदा संसद भवन से नई संसद भवन तक बुलबुल के ऊपर बैठ कर आ जाओ, मैं भूपेंद्र रावत इंडिया गेट पर 10,000 रुपये इनाम दावा करता हूँ। तो जो देश के मूर्ख अंधभक्त ये मानते हैं कि वो बुलबुल में यात्रा कर सकते हैं, उन गधों को मैं कुछ